यूएस में इंडियन एंटरप्रेन्योर श्रुति चतुर्वेदी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो किसी के साथ भी हो सकता है। सिर्फ एक पावर बैंक की वजह से श्रुति को एयरपोर्ट पर 8 घंटे तक डिटेन कर लिया गया। न सिर्फ उनसे सख्ती से पूछताछ हुई बल्कि उन्हें फोन कॉल और वॉशरूम तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनने के बाद शायद आपकी नींद उड़ जाएगी। तो क्या अब अमेरिका में भारतीयों के साथ ऐसा सलूक किया जाएगा? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरा मामला आखिर क्या है और इसका मतलब दूसरे ट्रैवलर्स के लिए क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि आखिर श्रुति चतुर्वेदी है कौन। श्रुति एक जानी मानी सोशल एंटरप्रेन्योर है। वो चाय पानी और इंडिया एक्शन प्रोजेक्ट की फाउंडर भी हैं। इसके अलावा वो कई सोशल इनिशिएटिव से भी जुड़ी हुई हैं। हाल ही में श्रुति एक वर्क ट्रिप पर अमेरिका गई थी और अलास्का के एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रही थी, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी को उनके हैंडबैग में रखा पावर बैंक काफी संदिग्ध लगा और यहीं से शुरू हुआ वो एक्सपीरियंस जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बताया। श्रुति ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें करीब 8 घंटे तक डिटेन किया गया। इस दौरान उन्हें एक ठंडे कमरे में रखा गया और उनके गर्म कपड़े भी उतरवा दिए गए। उनसे पुलिस और एफबीआई ने पूछताछ की, वो भी बिना किसी खास कारण के। उन्हें एक भी फोन कॉल करने की इजाजत नहीं दी गई, वॉशरूम तक जाने नहीं दिया गया, उनका फोन, उनका वॉलेट, सब कुछ ले लिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि एक मेल ऑफिसर ने उनकी बॉडी सर्च की, वो भी कैमरे के सामने। उन्होंने इन सारी चीजों की वजह से अपनी फ्लाइट भी मिस कर दी और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनके बैग में एक पावर बैंक था जो ज्यादातर देशों में ट्रैवल के लिए अलाउड होता है। श्रुति ने अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पर शेयर किया है और लिखा है कि उन्हें 8 घंटों तक डिटेन किया गया। सबसे अजीब सवाल पूछे गए, वॉशरूम तक नहीं जाने दिया गया, फोन कॉल करने नहीं दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक पावर बैंक था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये सब इमेजिन नहीं करना पड़ा, मैं झेल चुकी हूँ और हम सब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये लाइन सीधा इशारा करती है कि उनके साथ ये सारी चीजें हुई क्योंकि वो इंडियन बैकग्राउंड से आती हैं। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय को भी टैग किया है। आपको बता देती हूँ कि ये कोई पहली घटना नहीं है एयरपोर्ट पर। ट्रंप सरकार के आने के बाद से यूएस में इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक्स काफी ज्यादा सख्त हो गए हैं। 2025 की शुरुआत से ही कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां पर भारतीय टूरिस्ट, स्टूडेंट या फिर वीजा होल्डर्स को एयरपोर्ट पर रोका गया, डिटेन किया गया और बिना ठोस वजह के घंटों पूछताछ की गई। कनाडा और जर्मनी जैसे देशों ने भी अपने सिटीजन्स के लिए जो यूएस ट्रैवल एडवाइजरी है उसको अपडेट किया है, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को अलर्ट किया है और कहा है कि ट्रैवल करते वक्त आपको एक्स्ट्रा सतर्क रहना होगा। अब जब पावर बैंक जैसी छोटी चीज पर इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है तो साफ है कि सिक्योरिटी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है और शायद ओवरबोर्ड भी हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है या फिर भारतीयों और दूसरे एशियाई नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है? क्या अब अमेरिका जाने से पहले हमें हर चीज का 10 बार सोचना पड़ेगा? क्या यूएस ट्रैवल अब एक आसान एक्सपीरियंस नहीं रहा है? श्रुति का केस इस बात की चेतावनी है कि अब सिर्फ आपको वीजा मिलना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको इमिग्रेशन डेस्क से निकलना भी एक और लड़ाई जैसा बन गया है। तो जो भी लोग यूएस ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर यूएस से भारत आना चाहते हैं, उनको सारी चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखना है। आपने श्रुति के इस केस से समझ ही लिया है कि एक छोटा सा पावर बैंक भी आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही कमेंट के जरिए हमें अपने विचार बताइए कि क्या श्रुति के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक सिक्योरिटी चेक था या फिर जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया है। जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप मानते हैं, कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।